पब्लिकेशन बिहार समान ज्ञान का आज ये पहला टॉपिक है। इसमें देखेंगे बिहार का नाम, राज्य का नाम है बिहार और इसका नामकरण का इतिहास। बौद्ध काल में मगध का क्षेत्र पवित्र बौद्ध स्थलों, मठों, शिक्षण केंद्रों आदि के लिए प्रसिद्ध था। तत्कालिक समय में बौद्ध स्थलों के दर्शन करने की परंपरा थी। पवित्र बौद्ध स्थलों के दर्शन यात्रा को तीर्थ को बिहार कहा जाता था। बौद्ध काल से पूर्व जैन कालीन बिहार में भी विहार करने की प्रथा थी। 24वें तीर्थकर महावीर ने भी मगध, वैशाली, अंग, विदेह के चैत्यालों का विहार किया था। यानी जैन धर्म का जो पूजनीय स्थल है उसको चैत्यालय बोला जाता है, चैत्य बोला जाता है। वहाँ पे महावीर स्वामी ने विहार किया था। मगध, वैशाली, अंग, विदेह। तत्कालीन जैन श्रवक भी इस क्षेत्र में विहार करते थे। विहार करने की प्रथा को बौद्ध काल में भी बनी रही। जहाँ आज बिहार शरीफ है वहाँ 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय सम्राट मगध सम्राट गोपाल द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह नालंदा विश्वविद्यालय की तरह की एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था। 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1198 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने उदंतपुर दुर्ग, हिसार बिहार तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध एवं जैन स्थलों जैसे मठों, चैत्यालों या संघारामों आदि को तहस नहस करते हुए पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। यह क्षेत्र तीर्थ महावीर और गौतम बुद्ध की प्रवृत्तियों का केंद्र भी रही थी। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय उसी बौद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थापित किया। बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का एक सहायक था। प्रशासनिक मुख्यालय के आसपास फैले बौद्ध बिहारों को तुर्क मुसलमानों ने अर्जे बिहार यानी बिहारों की भूमि की संज्ञा दी थी। बख्तियार खिलजी ने फिरदौसी सिलसिले के सूफी संत अहिया मनेरी को वहां निवास करवाया। पश्चात सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी, बाउद्दीन, तैमुल्लाह, सुफैदवाज, शाह कंगन आदि सूफी संतों ने वहां निवास किया था। तुर्क शासनकाल में यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रही थी। सूफी संतों की निवास स्थल को शरीफ शब्द से अलंकृत किया गया था। अरबी शब्द है शरीफ। शरीफ का अर्थ होता है प्रतिष्ठित जन आदि, जैसे कुरान शरीफ, मक्का शरीफ आदि। तुर्क शासनकाल में अर्जे बिहार को बिहार शरीफ कहा जाने लगा। बिहार नाम का उल्लेख सर्वप्रथम मिन्हाज उस सिराज के द्वारा 1203-4 में लिखी गई पुस्तक तबकात नासिरी में मिलता है। तुर्क शासनकाल में ही प्रशासनिक मुख्यालय उसी को विहार के स्थान पर बिहार कहा जाने लगा। यह बाद के शासनकाल में भी बनी रही। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित कर दिया। पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्ला की पुस्तक तारीख़े दाऊदी में मिलती है, परंतु शेर शाह का शासित क्षेत्र बिहार ही कहलाता है। विद्यापति के द्वारा 1309 ईस्वी में रचित कीर्तिमाला में बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। सल्तनत काल में शासित क्षेत्र को सूबा ए बिहार की संज्ञा दिया गया है। बिहार सूबा के मतलब प्रांत के लिए एक सूबेदार का पद भी सृजित किया गया था। सूबेदार बिहार का सूबा का प्रमुख होता था। सूबा बिहार शब्द की प्रथम जानकारी 12वीं सदी की अबू उमर मिन्हाउद्दीन उस्मान बिन सिराउद्दीन
जुज्जानी की पुस्तक तबकाते नासिरी से मिलती है। पटना को राजधानी बना करके जिस बिहार यानी सूबा प्रांत का निर्माण शेर शाह ने किया था, उस प्रांत का विस्तार करते हुए अकबर ने सूबा ए बिहार का एक परिपक्व नक्शा तैयार किया। कंपनी शासनकाल के दौरान भी सूबा शब्द का ही प्रयोग होता रहा था, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के समय से सूबा को प्रांत कहा जाने लगा था। यहाँ हम लोग देखेंगे आधुनिक बिहार राज्यों का गठन। आधुनिक बिहार राज्यों का गठन के तो मुगलों की शासन व्यवस्था जब अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई, तब कंपनी सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को मिला करके एक संयुक्त प्रांत का गठन किया और कलकत्ता को देश की राजधानी बनाया। इससे बिहार में साम्राज्यवादी पसंद बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। वे बिहारियों के प्रति भेदभाव बरतने लगे, जिससे शिक्षित बिहारियों में प्रतिक्रिया हुई। बिहार बिहारियों का है कि भावना प्रबल हो उठी। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी आंदोलन शुरू हो गया। दूसरी ओर बंगाल में चल रहे क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी आंदोलन के कारण अंग्रेज़ों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। बंगाली हिंदुओं को चोट करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन बंग भंग भी 1905 में कर दिया था। बंगाली हिंदू क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेज़ों ने बिहार बंगाल विभाजन के लिए इस संबंध में विचार विमर्श शुरू कर दिया। बंगाली क्रांतिकारियों के प्रभाव से चल रहे बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी भावना पर अंग्रेज अंकुश लगाना चाहते थे। 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ। इस शाही दरबार में बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई। अब आगे देखेंगे स्थापना दिवस। 22 मार्च बिहार के स्थापना दिवस कब है? तो 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1922 को बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत गठित करने संबंधी विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी की गई। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस यानी बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग कर देने के पश्चात बिहार सरकार का सचिवालय ने 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू कर दिया। 1 अप्रैल 1936 से बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में आए। 1 अप्रैल 1936 से बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्यों के रूप में आए। उड़ीसा के सरायकेला खरसावां जिले को मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। उड़ीसा के 2 जिला है, एक सरायकेला और दूसरा खरसावां जिला। इसको मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित कर लिया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा। वह बंगला भाषी क्षेत्र थे। जैसे धनबाद के चास थाना को छोड़ करके संपूर्ण पुरुलिया जिला, मानभूम के चास थाना के पूर्वी भाग, इस्लामपुर और किशनगंज के पूर्वी भाग हस्तांतरित आबादी थी 14,46,385। आगे है 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर यानी 46% पर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुआ था।
झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। दक्षिण बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर में यानी 46 बिहार के 46% हिस्सा जो था वह झारखंड राज्य के निर्माण के लिए दिया गया। इस तरह 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान स्वरूप जो है वह देखने को मिलता है। बिहार के भौगोलिक रूपरेखा की बात की जाए तो यह जो बिहार राज्य जो है वह भारत के उत्तर पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है। बिहार की स्थिति कैसा है तो बिहार की स्थिति जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है। भौतिक स्थिति की बात करें तो अक्षांशीय 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी तक, देशांतरीय 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड देशांतर तक है। ज्यामितीय आकार की बात करें तो बिहार का जो आकार है वह आयताकार है। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? समुद्र तल से 173 फीट ऊंचाई है यानी 53 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर यानी 93.4 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल है बिहार का। बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर यानी कि 93.4 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है बिहार का। आगे भारत के कुल क्षेत्रफल के बिहार के प्रतिशत कितना है तो भारत के जो क्षेत्रफल है उसमें बिहार का प्रतिशत होगा 2.86%। क्षेत्रफल का हिस्सा आगे देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है वह 13वां राज्य है। तेलंगाना राज्य गठन के बाद क्षेत्रफल के दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान जो है वह 13वां हो गया है। तेलंगाना से पहले बिहार का स्थान जो था वह 12वां था। आगे देखेंगे बिहार की लंबाई, चौड़ाई और ग्रामीण क्षेत्रफल। तो बिहार की लंबाई की बात करें तो बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, दक्षिण तक। उत्तर से लेके दक्षिण तक इसका लंबाई कितना है तो 345 किलोमीटर और फिर इसका चौड़ाई है 483 किलोमीटर पूरब से लेकर के पश्चिम तक। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो इसका ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। अब देखेंगे बिहार के सीमा। तो बिहार के जो सीमा है वह उत्तर में नेपाल से लगता है, दक्षिण में झारखंड से, पूरब में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। ये हो गया बिहार के चौहद्दी। उत्तर में बिहार नेपाल से लगता है, दक्षिण में झारखंड से, पूरब में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। आगे राजकीय प्रतीक देखेंगे। बिहार के राजकीय प्रतीक में देखेंगे बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो है वह बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा क्या है बिहार का तो बिहार का राजकीय भाषा जो है वह हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है बिहार का तो दूसरा राजकीय भाषा जो है वह उर्दू है। बिहार के राजकीय पशु क्या है तो बैल जो है वह बिहार के राजकीय पशु है। बिहार के राजकीय पक्षी क्या है तो बिहार के राजकीय पक्षी जो है वह गौरवैया है। आगे है बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है तो बिहार के राजकीय वृक्ष जो है वह पीपल है। बिहार के राजकीय पुष्प क्या है तो बिहार के राजकीय पुष्प जो है वह गेंदा के फूल है। आगे है बिहार के राजकीय मछली कौन है तो मांगुर जो है बांगुर वो बिहार के राजकीय मछली है। बिहार के जनसंख्या संबंधी तथ्यों को देखेंगे। यहाँ पे दिया है नीचे कि बिहार के कुल जनसंख्या कितना है तो बिहार के कुल जनसंख्या में देखेंगे
10,40,99,452। 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार यह जनसंख्या यहाँ पे दिया गया है। 10,40,99,452 कुल जनसंख्या है बिहार का। और देश की कुल जनसंख्या कितना है, तो देश की कुल जनसंख्या में बिहार का जो जनसंख्या है वह 8.60% है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार का जनसंख्या के आधार पर बिहार जो है वह तीसरा राज्य है देश भर में। देश भर में जनसंख्या के आधार पर बिहार कैवां स्थान पर आता है, तो तीसरा स्थान पर आता है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या होगा 5,42,78,157। बिहार में पुरुषों की जनसंख्या है 5,42,78,157। और बिहार में महिला जनसंख्या की बात करें तो महिला जनसंख्या है 4,98,21,295। यह बिहार के महिला की जनसंख्या है। शिशु जनसंख्या की बात करें जिसका उम्र 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच है, उसकी जनसंख्या कितना है, या 2011 के जनगणना के अनुसार 1,91,33,964 जो है वह शिशु जनसंख्या है, यानी कि 17.6%। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो इसका बिहार के नगरीय जनसंख्या जो है 1,17,58,016 बिहार के नगरीय जनसंख्या है, यानी देश में 11.3% बिहार के नगरीय जनसंख्या है। बिहार के ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो बिहार के ग्रामीण जनसंख्या जो है वह 9,23,41,436 है, यानी देश में 88.7% जो है इसकी जनसंख्या है ग्रामीण जनसंख्या। दशकीय वृद्धि दर की बात करें, यानी 2001 से लेकर के 2011 तक दशकीय वृद्धि दर कितना है बिहार का, तो 25.4% है दशकीय वृद्धि दर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है वह मधेपुरा है। 31.1% इसका दशकीय वृद्धि दर रहा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है गोपालगंज, जिसका दर है 19। आगे है लिंगानुपात, यानी 1000 पर 1000 पुरुषों पर बिहार के लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो यहाँ पे दिया है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है वह गोपालगंज है। 1021 लिंगानुपात है इसका। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वह मुंगेर है, 876 है। आगे देखेंगे जनघनत्व। बिहार के जनघनत्व जो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, माने 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 गो व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन होगा, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है वह शिवहर होगा। ये प्रति वर्ग किलोमीटर में 1880 आदमी निवास करते हैं। आगे देखेंगे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है वह कैमूर है, 448 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। आगे है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है बिहार का। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह पटना है, इसकी जनसंख्या है 58,38,465 2011 जनगणना के अनुसार। आगे देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वह शेखपुरा है, इसका जनसंख्या है 6,36,342। साक्षरता दर की बात करें, बिहार के साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% बिहार के साक्षरता दर है। वही पुरुषों की साक्षरता दर कितना है बिहार में, तो 71.2% पुरुषों की साक्षरता दर है। और महिला के साक्षरता दर है बिहार में 51.5%। दर के संदर्भ में बिहार सबसे नीचे पायदान पर है, यानी 35वें स्थान पर है भारत में।
साक्षरता दर के पैदान पर। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वह रोहतास जिला को आता है 73.4% के साथ। साक्षरता दर वाला जिला में देखेंगे, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला में रोहतास हुआ 73.4% के साथ। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला देखेंगे तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है वह पूर्णिया है 51.1% के साथ। आगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो ये भी रोहतास होगा। पुरुष साक्षरता दर यहाँ होगा 82.9%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वह पूर्णिया है 59.4% यहाँ की पुरुष जनसंख्या दर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वो भी रोहतास होगा। महिला साक्षरता दर कितना है रोहतास का, तो 63% महिला साक्षरता दर है रोहतास जिला का। आगे देखेंगे न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वह सहरसा होगा। इसका साक्षरता दर है 41.7%। आगे देखेंगे अनुसूचित जाति। बिहार के अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है 1,65,67,325 है 2011 के जनगणना के अनुसार। और वही अनुसूचित जनजाति में पुरुषों की जनसंख्या देखेंगे तो पुरुषों की जनसंख्या जो है 86,06,253 है। वही अनुसूचित जनजाति में बिहार के महिला जनसंख्या देखेंगे तो 79,61,072 है। कुल जनसंख्या की यानी अनुसूचित जाति में कुल जनसंख्या की 15.9% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वह गया जिला है। 30.4% अनुसूचित जाति वाला जिला है गया। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वह किशनगंज है 6.7%। अनुसूचित जनजातियों को देखेंगे, बिहार के अनुसूचित जनजाति में देखेंगे इसकी जनसंख्या, तो बिहार के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वह 13,36,573 है। और बिहार में अनुसूचित जनजाति में पुरुषों की जनसंख्या देखेंगे तो 2,516 हो जाएगा। बिहार में अनुसूचित जाति की महिला की जनसंख्या देखेंगे तो 6,54,057 हो जाएगा बिहार में अनुसूचित जनजाति के महिलाओं की संख्या। और कुल जनसंख्या के 1.3% के साथ है बिहार में अनुसूचित जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वह पश्चिम चंपारण है। यहाँ पे प्रतिशत में देखेंगे तो 6.4% अनुसूचित जनजाति है पश्चिम चंपारण में। वही शहरों की जनसंख्या सर्वाधिक नगरीय वाला जिला कौन होगा, शहरों की जनसंख्या बिहार के कितना है, तो 199 गो शहर है बिहार में। और सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो पटना जो है वह सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला है। इसका हो जाएगा 43.1% नगरीय प्रतिशत वाला जिला में पटना। आगे है न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला जो है वह समस्तीपुर और बांका है। 3.5% नगरीकरण के साथ समस्तीपुर और बांका आता है न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला में। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं बिहार में, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर जो है वह 26 गो हैं बिहार में। महानगरों की संख्या कितना है, तो ये गो महानगर है बिहार का, वो पटना है। नीचे देखेंगे बिहार के जिला संबंधी तथ्यों को। बिहार के जिलों की संख्या कितना है, बिहार में जिलों की संख्या जो है वह 38 गो है। यहाँ पे देखेंगे 38 जिला के, भोजपुर जिला, बक्सर जिला, रोहतास जिला, कैमूर जिला, गया जिला, नालंदा जिला,
अरवल जिला, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज। ये है बिहार के 38 ज़िले। सबसे बड़ा ज़िला कौन है बिहार का? बिहार का सबसे बड़ा ज़िला जो है वह पश्चिमी चंपारण है। और बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन है? तो शिवहर जो है वो बिहार का सबसे छोटा ज़िला है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण होगा। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला कौन है? तो शिवहर जो है वह क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है। यहाँ पे देखेंगे बिहार के प्रशासनिक परिचय। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी जो है वह पटना में है। बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार के उच्च न्यायालय भी पटना में है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। 9 को देखेंगे, जैसे हो यहाँ होगा पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। पटना प्रमंडल के ज़िले देखेंगे तो पटना प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। पहला तो हो जाएगा पटना, फिर उसके बाद नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। ये हुए पटना के 6 ज़िले पटना प्रमंडल के। अब देखेंगे मगध प्रमंडल के ज़िले। तो मगध प्रमंडल में कितना ज़िला है? तो मगध प्रमंडल में 5 ज़िला है। मगध में आ जाएगा औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। अब आगे देखेंगे सारण प्रमंडल के में कितना ज़िला है? तो सारण में 3 ज़िला होगा। सारण प्रमंडल में 3 गो, गोपालगंज, सारण तथा सिवान। उसी तरह हम लोग 9 प्रमंडलों के ज़िला देखेंगे। आगे है तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। तिरहुत में 6 ज़िले हैं, जिसमें पहला होगा सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण। ये हैं तिरहुत प्रमंडल के ज़िले। आगे है दरभंगा प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो दरभंगा प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। आगे देखेंगे कोसी प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो कोसी प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। कोसी प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, सहरसा जिला, सुपौल जिला और मधेपुरा जिला। उसी तरह पूर्णिया प्रमंडल में कितना ज़िला है? तो पूर्णिया प्रमंडल में जो है 4 ज़िला है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। और आगे देखेंगे मुंगेर प्रमंडल के ज़िले। तो मुंगेर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो 6 ज़िले हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय। ये हुए मुंगेर प्रमंडल के 6 ज़िले। आगे है भागलपुर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो भागलपुर में 2 ज़िला होगा, भागलपुर और बांका। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है? तो बिहार में 101 अनुमंडल है। सामुदायिक विकास खंड यानी प्रखंड की संख्या कितना है बिहार में? तो बिहार में प्रखंडों की संख्या जो है वो 534 है। नगर समूह की बात करें, बिहार के नगर समूह तो बिहार 14 गो है, पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, हाजीपुर और छपरा। ये हुए बिहार के। आगे देखेंगे बिहार में गाँवों की संख्या। बिहार में गाँवों की संख्या है 39,073। बिहार में पुलिस ज़िला कितना है? तो बिहार में 44 गो पुलिस ज़िला है, 40 सिविल पुलिस ज़िला है और 4 रेलवे पुलिस ज़िला है बिहार में। पुलिस स्टेशन की बात करें, बिहार के पुलिस स्टेशन तो बिहार में 853 गो पुलिस स्टेशन है, जिसमें 813 सिविल पुलिस स्टेशन तथा 40 गो रेलवे पुलिस स्टेशन है बिहार में। आगे देखेंगे लोक सत्ता संबंधी बिहार के कुछ तथ्य।
जैसे लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है बिहार में, तो 40 गो लोकसभा सदस्य हैं बिहार के। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, तो 6 गो अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित है लोकसभा में, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम की सीटें हैं। बिहार के लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हो 6 गो। और देखेंगे राज्यसभा के सदस्य कितना है। बिहार में राज्यसभा के सदस्य की संख्या 16 है। विधानमंडल कितना है बिहार का, तो विधानमंडल जो है बिहार का वह द्विसदात्मक है। एक होगा विधानसभा और दूसरा होगा विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य की संख्या कितना होगा, तो बिहार में विधानसभा सदस्य की संख्या जो है वह 243 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है बिहार में अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो है वह 40 है। आगे देखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितना है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो है वह 2 है। पहला कटोरिया एवं मनिहारी। बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है, तो विधान परिषद सदस्य की संख्या जो है वह 75 होगा। आगे देखेंगे बिहार में जिला परिषद की संख्या कितना है, तो बिहार में जिला परिषद की संख्या जो है वह 38 है। पंचायत समिति की संख्या कितना है बिहार में, तो 534 गो पंचायत समिति हैं। ग्राम पंचायत की संख्या कितना है, तो 8346 जो है वह ग्राम पंचायत है बिहार के। ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या कितना है, तो ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या जो हो जाएगा 1,14,691 होगा बिहार के ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या। और ग्राम पंचायत सचिव के संख्या कितना है बिहार में, तो 3701 ग्राम पंचायत सचिव की संख्या है। ग्राम कचहरी सदस्य की संख्या कितना होगा, तो 1,14,691 ग्राम कचहरी सदस्य की संख्या है बिहार का। आगे है पंचायत समिति सदस्य की संख्या कितना है, तो 11,497 जो हैं वो पंचायत समिति के सदस्य हैं पूरे बिहार में। जिला परिषद के सदस्य की संख्या कितना होगा, तो 1161 गो पूरे बिहार भर में जिला परिषद हैं। न्याय मित्र की संख्या कितना है बिहार में, तो न्याय मित्र की संख्या जो है 6947 है बिहार में। ग्राम कचहरी के सचिव की संख्या कितना है, तो ग्राम कचहरी के सचिव की संख्या होगा 7474। प्रखंड पंचायती राज अधिकारी की संख्या कितना है, तो प्रखंड पंचायती राज अधिकारी की संख्या होगा 528। आगे पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित कितना सीट जो है वह रखा गया, आरक्षण कितना दिया गया बिहार में पंचायती राज के लिए, तो 50% आरक्षण दिया गया है बिहार में महिलाओं के लिए। आगे देखेंगे नगर निगमों की संख्या। नगर निगमों की संख्या कितना है बिहार में, तो नगर निगमों की संख्या जो है वह 11 गो है। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय और दरभंगा। बिहार में 11 गो नगर निगम है। आगे देखेंगे नगर परिषदों की संख्या। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितना है, तो 49 गो नगर परिषद है बिहार में। नगर पंचायतों की संख्या कितना है, तो 80 गो नगर पंचायत हैं बिहार में। आगे हम लोग पढ़ेंगे भूमि संबंधी विवरण। बिहार के भूमि संबंधी विवरण एक नज़र इसमें देखेंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 163 वर्ग किलोमीटर जो है वह भौगोलिक क्षेत्रफल है बिहार का। बिहार में वन का क्षेत्रफल कितना है, तो 621.64 वर्ग किलोमीटर जो है वह बिहार में वन का क्षेत्रफल है, यानी 6.64%। आगे देखेंगे बंजर एवं अकृषि भूमि की क्षेत्रफल कितना है, तो 431.72 वर्ग किलोमीटर जो है वह बंजर और अकृषि भूमि, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ उसका क्षेत्रफल है 431.72 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में बात करें तो 4.61% जो है इसका क्षेत्रफल होगा बिहार का बंजर और कृषि भूमि में। कृषि कर उपयोग वाली भूमि की बात करें तो 1718.59 वर्ग किलोमीटर जो है
वह कृषि वाला भूमि है। प्रतिशत में बात करें तो 18.36% होगा। भूमि की क्षेत्रफल कितना है तो 1366.15 वर्ग किलोमीटर भूमि के क्षेत्रफल है, यानी 14.6% बिहार के भूमि का क्षेत्रफल है। जल का क्षेत्रफल कितना है तो 352.44 वर्ग किलोमीटर जो है वह जल का क्षेत्रफल है। प्रतिशत में बात करें तो 3.77% जल का क्षेत्रफल होगा। कृषि ऊसर भूमि की बात करें तो कृषि ऊसर भूमि जो होगा बिहार का वह 44.41 वर्ग किलोमीटर होगा, और प्रतिशत में देखेंगे तो 0.47% होगा कृषि ऊसर भूमि बिहार का। अस्थाई चारागार कितना है तो अस्थाई चारागार की भूमि जो है वह 15.14 है वर्ग किलोमीटर में, और प्रतिशत में बात करें तो 0.16% है अस्थाई चारागार बिहार का। बागानी भूमि की बात करें तो बिहार के बागानी भूमि जो है वह 248.05 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में देखेंगे 2.65%। आगे है परती भूमि। वर्तमान परती को छोड़ करके जो परती भूमि है बिहार का वह कितना है वह हो जाएगा 119.8 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में देखेंगे तो 1.27%। आगे है परती भूमि कितना है बिहार का तो वर्तमान परती भूमि जो है वो 868.01 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत में देखेंगे तो 9.27% है। कुल आकृष्ट भूमि कितना है तो कुल आकृष्ट भूमि होगा 4066.64 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में 43.45%। निवल बुआई क्षेत्रफल कितना है तो निवल बुआई क्षेत्रफल हो जाएगा 5292.93 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में 56.55%। सकल बुआई क्षेत्रफल की बात करें तो सकल बुआई क्षेत्रफल जो है वह 7654.36 वर्ग किलोमीटर है बिहार का, और फसल सघनता की बात करें तो 1.45 वर्ग किलोमीटर फसल सघनता है। बहुमूल्य कृषि क्षेत्र वाले ज़िले में हो जाएगा चावल के उत्पादन में बिहार में पहला स्थान रोहतास का है, दूसरा में औरंगाबाद और तीसरा में कैमूर। फिर गेहूं में देखेंगे तो गेहूं में हो जाएगा रोहतास, फिर पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद बक्सर। मक्का में बिहार में कृषि क्षेत्र वाले स्थान में पहला ज़िला होगा कटिहार, फिर समस्तीपुर, फिर खगड़िया। आगे है दलहन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन पटना ज़िला में बिहार में, फिर औरंगाबाद, फिर नालंदा। यहाँ पर देखेंगे मुख्य फसलों का उत्पादन 1000 टन में, कौन से ज़िला में कितना 1000 टन में क्या फसल का उत्पादन होता है उसको। कुल अनाज का उत्पादन जो है 1000 टन में तो 17,348.61 हज़ार टन कुल अनाज का उत्पादन होता है, और कुल चावलों का उत्पादन जो है बिहार में 8,093.16 हज़ार टन कुल चावलों का उत्पादन होता है। और कुल गेहूं का उत्पादन कितना होता है तो कुल गेहूं का उत्पादन है 6104.3 हज़ार टन। कुल मक्का का उत्पादन कितना होता है बिहार में तो कुल मक्का का उत्पादन है 3120.77 हज़ार टन। और कुल मोटे अनाज का उत्पादन कितना होता है तो कुल मोटे अनाज का उत्पादन है 3151.15 हज़ार टन। और कुल दलहन का उत्पादन कितना होता है बिहार में तो कुल दलहन का उत्पादन जो है वह 454.17 हज़ार टन कुल दलहन का उत्पादन होता है बिहार में। आगे है कुल रबी दलहन का उत्पादन कितना होता है। बिहार में कुल रबी दलहन का उत्पादन है 432.17 हज़ार टन। आगे है कि कुल तिलहन का उत्पादन कितना होता है बिहार में तो कुल टोटल तिलहन का जो उत्पादन है वह 124.24 हज़ार टन कुल तिलहन का उत्पादन होता है। और कुछ यहाँ पे रेशेदार फसलें दिया गया है तो कुछ रेशेदार फसलों का उत्पादन कितना होता है तो 1280 हज़ार टन कुछ रेशेदार फसलों का उत्पादन होता है बिहार में।
ईख का उत्पादन कितना होता है कुल टोटल बिहार में? तो ईख का उत्पादन जो है 176.10 लाख हजार टन उत्पादन होता है ईख का बिहार में। सब्जियों का उत्पादन कुल टोटल कितना होता है? तो 148.12 लाख टन। फल का उत्पादन कितना होता है बिहार में? तो 42.29 लाख टन फल का उत्पादन होता है बिहार में। आगे देखेंगे बिहार के सिंचाई। बिहार में सिंचित क्षेत्र, तो बिहार में सिंचित क्षेत्र जो है वह राज्य का 57% कृषि क्षेत्र ही सिंचित है। और बिहार में कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग क्या होगा? तो बिहार में कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग, तो नल कूपों से तथा कुओं से 63% सिंचाई होती है बिहार में, और नहरों से 30% और तालाब एवं अन्य साधनों से 7% सिंचाई होता है बिहार में। जलवायु एवं मौसम देखेंगे बिहार का। जलवायु एवं मौसम, तो जलवायु कैसा है बिहार का? तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मानसून का प्रवेश कब होता है बिहार में? तो 9 से 10 जून में मानसून का प्रवेश हो जाता है बिहार में। औसत वर्षा की बात करें तो 1013 mm जो है वह बिहार का औसत वर्षा होता है। वर्षा का स्रोत क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से बंगाल की खाड़ी के शाखा से होते हुए वर्षा आती है बिहार में। आगे है कि सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन है बिहार का? सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला हो जाएगा किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन होगा? तो औरंगाबाद जो है वह सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है। सर्वाधिक गर्म ज़िला कौन है और सर्वाधिक ठंडा? दोनों गया ज़िला है। सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा ठंडा बिहार का ज़िला जो है वह गया ज़िला है। आगे देखेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार का, तो पहला पश्चिमों उत्तर का मैदान, और दूसरा पूर्वी का मैदानी भाग, और तीसरा दक्षिण पश्चिम का मैदानी भाग जो है वह कृषि जलवायु क्षेत्र है। आगे देखेंगे सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन है बिहार का? तो सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान जो है वह भागलपुर होगा। आगे देखेंगे बिहार की सड़कें। तो बिहार की सड़कों में देखेंगे बिहार में सड़कों की लंबाई कितनी है? बिहार में सड़कों की लंबाई है 2,26,244.58 किलोमीटर। और बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितना है? तो बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई जो है वह 4917.2 किलोमीटर है। और बिहार में राज्य उच्च पथ की लंबाई कितना है? तो बिहार में राज्य उच्च पथ की लंबाई जो है वह 4006 किलोमीटर है। बिहार में मुख्य जिला पथ की लंबाई कितना है? तो बिहार में मुख्य जिला पथ की लंबाई है 12,356.85 किलोमीटर। आगे देखेंगे बिहार के ग्रामीण पथ की लंबाई कितना है? तो बिहार के ग्रामीण पथ की लंबाई जो है 1,29,473 किलोमीटर है बिहार में ग्रामीण पथ की लंबाई। आगे देखेंगे बिहार में शिक्षा। बिहार में शिक्षा यहाँ पे दिया है विश्वविद्यालय कितना है बिहार में? तो बिहार में जो है वो 24 गो विश्वविद्यालय हैं। 22 गो पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पहला मुक्त विश्वविद्यालय और प्राइवेट राजकीय विश्वविद्यालय हैं। बिहार में कुल टोटल संशोधन संस्थान कितना है? तो बिहार में कुल टोटल संशोधन संस्थान जो है वह 15 होगा। आगे है कि बिहार में सरकारी विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? तो बिहार में सरकारी विश्वविद्यालय की संख्या है 277। आगे है बिहार में स्थानीय निकाय की संख्या कितना है? तो वह 496 हो जाएगा बिहार में स्थानीय निकाय की संख्या। आगे है कि बिहार में महाविद्यालय की संख्या, शिक्षा और अध्यापक
और प्रशिक्षण केंद्र को मिलाकर के कुल कितना हो जाता है। महाविद्यालय इसमें शिक्षा, अध्यापक और प्रशिक्षण केंद्र जो है वह कुल टोटल 60 हो जाती है। आगे देखेंगे अभियंत्रण और तकनीकी महाविद्यालय बिहार में कितना है। तो अभियंत्रण और तकनीकी महाविद्यालय जो है वो 28 गो होगा। आगे है कि चिकित्सक महाविद्यालय कितना है बिहार में। तो चिकित्सक महाविद्यालय जो है वो 8 गो होगा। 6 गो सरकारी और 2 गो निजी चिकित्सक महाविद्यालय हैं। आगे देखेंगे बिहार के विभिन्न तथ्य। तो बिहार के विभिन्न तथ्य में देखेंगे सबसे पहले कि समुंदर तट से बिहार की दूरी जो है वह 200 किलोमीटर है और समुंदर तट से बिहार की औसत ऊंचाई जो है वह 53 किलोमीटर है। राज्य से होकर के गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH2, NH28, NH30, NH31, NH31 जो है वह सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH31 जो है वह सबसे बड़ा बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे देखेंगे बिहार के मिट्टी। बिहार के मिट्टी में अवशिष्ट मिट्टी जो है वह पहला स्थान पर है। फिर प्रहरी मिट्टी होगा। राज्य में जलोढ़ मिट्टी का जो है वह प्रधानता है। बिहार में मुख्य फसलों में देखेंगे तो धान होगा, गेहूँ, चना, मक्का, ईख आदि जो है वो बिहार के मुख्य फसलें हैं। बिहार के भाषा की बात करते हैं तो हिंदी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, उर्दू, अंगिका ये जो हैं बिहार के भाषाएं हैं। आगे देखेंगे सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वह गंडक परियोजना है बिहार का। आगे है प्रमुख रेलवे जंक्शन। बिहार का प्रमुख रेलवे जंक्शन कौन कौन है। तो पटना रेलवे जंक्शन है बिहार का प्रमुख रेलवे जंक्शन। फिर हाजीपुर हो जाएगा, फिर आरा, बरौनी, कटिहार, बख्तियारपुर, किऊल, गया, मुजफ्फरपुर, जमालपुर, मानसी आदि जो है वह बिहार में प्रमुख रेलवे जंक्शन है। आगे देखेंगे प्रमुख रेलवे क्षेत्र। पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे, सीमांत रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे जो है वह प्रमुख रेलवे क्षेत्र होगा बिहार का। आगे है बिहार में हवाई अड्डा। तो पटना हवाई अड्डा, गया हवाई अड्डा, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, भागलपुर हवाई अड्डा, रक्सौल हवाई अड्डा। सैनिक हवाई अड्डा, बिहटा, मुजफ्फरपुर। जल परिवहन में देखेंगे ये सैनिक हवाई अड्डा थे 2 जगह, बिहटा में और मुजफ्फरपुर में। जल परिवहन की बात करें तो 800 किलोमीटर लंबा आंतरिक परिवहन मार्ग बिहार में है। प्रमुख जल परिवहन सेवा जो है वो बरारी घाट, महादेवा घाट। रेलवे स्टीमर सेवा जो है वह कहलगांव का ढागोला LTC सर्विस, मनिहारी, साहेबगंज, झारखंड LTC सेवा आदि। बिहार के महापर्व के रूप में देखेंगे छठ को। और बिहार के राजकीय मेघा दिवस जो है वह 30 दिसंबर को मनाया जाता है, राजकीय मेघा दिवस। बिहार में डॉल्फिन दिवस जो है वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार में सर्वोच्च शिखर है सोमेश्वर, इसकी लंबाई है 874 मीटर। और बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का प्रमुख धार्मिक स्थान में आ जाएगा बोधगया, पावापुरी, पटना साहिब, वैशाली, राजगीर, मनेर शरीफ, फुलवारी शरीफ आदि। बिहार में प्रमुख नदियां देखेंगे तो बिहार के प्रमुख नदियां होगा गंगा, जमुना, फल्गु, सोन, कर्मनाशा, दुर्गावती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सरयू, महानंदा, सकरी, पंचाने आदि जो नदियां हैं वह बिहार के प्रमुख नदियां हैं। आगे देखेंगे बिहार के दोआब में तो घाघरा, गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। बिहार में घाघरा। आगे देखेंगे गंगा नदी का बिहार में प्रवेश। भोजपुर जिला में जो है बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है भोजपुर जिला से। आगे बिहार के जलप्रपात।
दुर्गावती रोहतास में जलप्रपात है। ककोलत नवादा में जलप्रपात है। सुखल दरी, तमासीन, धुआं कुंड आदि जो है वह बिहार के जलप्रपात हैं। बिहार में गर्म जल के झरने व कुंड के बारे में जानेंगे। तो बिहार में गर्म जल व झरने व कुंड जो है वह सप्तधारा या सतधरवा झरना, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदूमपुर कुंड, मखदूम कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड आदि जो है वो बिहार का गर्म जल के झरने व कुंड हैं। आगे देखेंगे प्रमुख सिंचाई परियोजना। बिहार के प्रमुख सिंचाई परियोजना क्या क्या है। तो बिहार के प्रमुख सिंचाई परियोजना में होगा गंडक परियोजना, कोसी परियोजना आदि। आगे प्रमुख ताप विद्युत परियोजना, जिसमें बरौनी ताप विद्युत, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत, कहलगांव ताप विद्युत, बाढ़ ताप विद्युत परियोजना। बाढ़ ताप विद्युत अभी प्रस्तावित है। बाकी बिहार के ये सब जो हैं ताप विद्युत परियोजना अभी हैं। आगे है प्रमुख पहाड़ियाँ। बिहार के प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन है। तो राजगीर, गिरियक की पहाड़ी, वीर पहाड़ी, बराबर, शिवालिक, रामनगर दुनकी पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी, रामशिला, प्रेतशिला, गिरहिंडा पहाड़ी, पर्वत जमालपुर, खड़गपुर पहाड़ी आदि। आगे देखेंगे वायु परिवहन का सर्वप्रथम विकास। बिहार में वायु परिवहन का सर्वप्रथम विकास जो है वह 1960 में हुआ था। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जानेंगे। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है खोलड़िन, झरनी, करिया, झूमर, कंठफोड़वा, लौंडा, विद्यापति, धोबिया, जोगीड़ा, पौड़िया, झिझिया आदि बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बिहार में प्रमुख लोकगीत की बात करें तो निरगुआ, मटियाली, बिहुलन, सोहर, लोड़किन, पर्व, संस्कार, बिरहा, सोमानिका, चैता, कजरी आदि जो है वह बिहार के लोकगीत हैं। बिहार के प्रमुख राग की बात करें तो बिहार के प्रमुख राग में होगा फाग, चैता, नचारी, लगनी आदि जो है बिहार के प्रमुख राग हैं। आगे देखेंगे प्रमुख चित्रकला शैली बिहार में। तो पटना चित्रकला शैली, जिसको पटना कलम के नाम से जानते हैं। फिर मंजूषा चित्रकला शैली, थंका, सांझी, मधुबनी चित्रकला शैली आदि जो है यह प्रमुख चित्रकला शैली है बिहार का। आगे है राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क कौन कौन है बिहार में। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखेंगे प्रमुख अभयारण्य। बिहार के प्रमुख अभयारण्य में होगा राजगीर, भीमा बांध, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, गौतम बुद्ध, परमान डॉल्फिन, कैमूर, उदयपुर। आगे है प्रमुख पक्षी बिहार। तो गोगाबिल, कांवर झील, नकटी, सरैया मन, सुहियाना, कुशेश्वर स्थान, बक्सर पक्षी बिहार आदि जो है वो प्रमुख पक्षी बिहार है बिहार का। आगे देखेंगे प्रमुख जैविक उद्यान बिहार का। बिहार का प्रमुख जैविक उद्यान में हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान, हरियाबारा हिरन पार्क। ये दोनों जो हैं वह बिहार के जैविक उद्यान हैं। आगे हैं प्रमुख जनजातियां बिहार की। तो बिहार की प्रमुख जनजातियों में देखेंगे थारू, संथाल, खोंड, बेदिया, मुंडा, गोंड आदि। आगे है महत्व। बिहार राज्य गौतम बुद्ध और 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के तपस्थली एवं प्रवृत्तियों के केंद्रीय स्थल रही है। जैन धर्म के 10वें गुरु तीर्थकर शीतलनाथ, 12वें तीर्थकर वसुपूज, 19वें तीर्थकर मलिनाथ और 20वें तीर्थकर सुब्रतनाथ तथा 24वें तीर्थकर महावीर की जन्मस्थली एवं तापस्थली रही है।
बिहार के माध्यम से बौद्ध एवं जैन धर्म दर्शन विश्व के कोने कोने में पहुंची और बौद्धकालीन बिहार में अभिधानाश के लिए नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तिलागढ़, जगल, फुलहरी, लौरिया नंदनगढ़, सोमपुरी, तिलकधक, वज्रासन, चेचर, श्वेतपुर, रामपुरवा, मूंगगिरी मुंगेर में और पाटलिपुत्र, राजगृह, कुसुमपुरी, कोटीग्राम, राघोपुर, चंपा, उल्काचेक, हाजीपुर में उरुवेल, अम्बलटिका, गोरखगिरी बराबर के गुफा, बुधपुर, बख्तियारपुर आदि में महाविहार व विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। यहाँ संस्थागार, पुस्तकालय तथा शोध संस्थान भी स्थापित थे। मगध, वैशाली, विदेश जो मिथिला में है, अंग तथा तिरहुत में शिक्षा प्रसार प्रचार के लिए अनेक संघाराम यानी संस्थागार स्थापित थे। तत्कालिक बिहार के विश्वविद्यालय ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। बिहार का ऐतिहासिक अतीत अत्यंत प्राचीन और उतना ही गौरवशाली रही है। प्राचीन काल से लेकर के अब तक अनेक व्यक्ति बिहार में हुए हैं। आगे वाला वीडियो में देखेंगे बिहार का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक प्राचीन काल का बिहार।